अब फर्स्ट वाला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान दो है, हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था। टर्मिनेटिंग रहेगा तो नीचे के डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, आइदर 2 आना चाहिए फैक्टर, या फिर 5 का फैक्टर आना चाहिए, या फिर 2 रेज टू m 5 रेज टू m इसका फैक्टर आना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबसे पहले। चलो ये ट्राई करो ये क्वेश्चंस। सर अगर टर्मिनेटिंग है तो ये डिनोमिनेटर में रहेगा, राइट? बराबर, टर्मिनेटिंग रहेगा तो ये डिनोमिनेटर में रहना चाहिए। फर्स्ट वाला है क्या टर्मिनेटिंग? नहीं आ रहा ना आगे तो सबको कर सकता हूं डायरेक्ट फिक्स 7 बजे फिक्स। कैमरा चालू करना सब लोग, जिनका बंद है मीटिंग के बाहर हो गया। चलो फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग है क्या? फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग है? हाँ है। ठीक है, फर्स्ट वाला इज टर्मिनेटिंग। व्हाई इट इज टर्मिनेटिंग? बिकॉज इसका नीचे का डिनोमिनेटर में 5 का फैक्टर है, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, दिस इज टर्मिनेटिंग। सेकंड वाला है क्या टर्मिनेटिंग? नहीं। नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 का भी फैक्टर 2 या 5 का फैक्टर नहीं है। वेरी गुड, 2 का फैक्टर भी नहीं है, 5 का फैक्टर नहीं है, तो ये ऑफ कोर्स क्या रहेगा, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करो, थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन वेदांत बताएगा। 16 का क्या रहेगा फैक्टर्स, 29/16 का? हाँ वेदांत, 16 का क्या आएगा फैक्टर्स? तो ये रहेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 29/2 रेज टू 4 रहेगा। क्या ये टर्मिनेटिंग है क्या? हाँ टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फैक्टर्स इट इज 2 रेज टू m के फॉर्म में, तो इसका मतलब ये रहेगा। चलो नेक्स्ट वाला करो, 11th वाला। जेसन बताओ 11th वाले में 17/125 है, तो 125 का फैक्टर क्या रहेगा? 5 into 5 into 5। 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, 17/5 रेज टू कितना आएगा? 5 क्यूब। 5 क्यूब। है क्या ये टर्मिनेटिंग? हाँ। क्योंकि ये सेकंड वाला टाइप में है, तो ये आएगा। चलो नेक्स्ट स्वनिका बताओ 11/6, तो 11/6 का फैक्टर्स क्या आएगा? 2 into 3। 2 इंटू 3। क्या ये टर्मिनेटिंग है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3 है। हाँ ये 3 एडिशन आया, तो इसके वजह से ये रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब ये नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है ना, इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और देखो ये नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन, तो आप लोग पहले थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ ट्राई करो, पहले थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, उसके बाद हम लोग फर्स्ट और सेकंड ट्राई करेंगे। पहले थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ट्राई करें। आई होप सबको डिवाइड करने को आता रहेगा। 7 इधर आएगा, बाहर 23, 7 1s are 7, ओ सॉरी 7 3s are आएगा, मेरा गलती हो, 7 3s are 21, ये कितना होएगा 20 आएगा।
0 आया मतलब डेसिमल पॉइंट इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे। 7 2s are 14, यहाँ पे कितना आएगा 6 और 0 आएगा। 7 8s are 56, यहाँ पे कितना आएगा 4 और 0। 7 5s are 35, यहाँ पे कितना आएगा 5 और 0। 7 7s are 49, यहाँ पे कितना आएगा 1 और 0। 7 1s are 7, यहाँ पे कितना आएगा। तो आप लोग बस 5 डिजिट तक ये ढूंढो, इससे ज्यादा मत करना। आप लोग जस्ट ये नेक्स्ट 2 जरा ट्राई करो, इसके आगे आपको करना रहेगा। तो 7 4s are 28, तो वापस क्या हो रहा है 2 0 आ गया। वापस ये टर्म्स क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब 23/7, इसका आंसर क्या आएगा 3.285714, और इसके ऊपर आप क्या डालोगे ये रेकरिंग का साइन डालोगे, क्योंकि 2 0 के बाद है ना वापस ये स्टेप्स क्या होएगा रिपीट होते जाएगा। 714 है यहाँ आंसर मिटा रहा हूं, जिनका लिख के नहीं हुआ बता देना। 3.285714। अब नेक्स्ट 4/5 वाला ट्राई करना। डाउट है तो फर्स्ट चैप्टर पे जाओ, फिर टाइम वेस्ट मत करो। चलो 4/5, तो ये वाला आंसर ये बताना, नैना बताओ 4/5। तो यहाँ पे बाहर कौन आएगा, बाहर 5 आएगा, अंदर 4 आएगा। 5 कितना सर 4, 5 zeros और 0, फिर तो 4 decimal नीचे, point। फिर डेसिमल आएगा, फिर 5 8s are 40। तो मतलब ये टर्मिनेटिंग का टाइप हो गया। तो इसका आंसर कितना आएगा 0.8। नेक्स्ट जेसन बताओ, नहीं जेसन ने तो बता दिया। नेक्स्ट रिजित बताओ 17/8, तो कौन अंदर आएगा सर अंदर 17 आएगा और बाहर 8 आएगा। 8 आएगा। तो 8 कितना था 17, 8 8 2 are 16। 16, फिर इसके बाद क्या आएगा 1 आएगा नीचे, तो पॉइंट लेके 0, तो 10 आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट 8 1s are 8। फिर इसके बाद 2 0, फिर इसका क्या आएगा के बाद 8 2s are 16 8 2 आएगा। are 16। 4 0, अब नेक्स्ट क्या आएगा 8 5s are 40। इसका मतलब ए भी क्या है टर्म। देखो आपको नीचे दिख गया ना, ये क्या है 2�3 है ना, इसका मतलब ये क्या रहेगा टर्मिनेटिंग। यहाँ पे भी आपको दिखा डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, इसका मतलब ये क्या रहेगा टर्मिनेटिंग रहेगा। यहाँ पे देखो नीचे क्या है 7 है ना, 7 है, इसकी वजह से नॉन टर्मिनेटिंग। चलो अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वाला सम है ये करते हैं। अब ये जो 99 से आप डिवाइड करने के पहले क्या सोचो मालूम है क्या, सबसे पहले आप 99 का ना टेबल लिखो, बहुत ही सिंपल, पहले ये करना तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होएगा। अब 99 का टेबल लिखना बहुत आसान है। पहले आप 99 लिखा, आप क्या करोगे 200 में से 2 कम करो, 300 में से 3 कम करो, 400 में से 4 कम करो, 500 में से 5 लेस करो, 600 में से 6 लेस करो, 700 में से 7 लेस करो, 800 में से 8 लेस करो, 792 आएगा। 900 में से 9 लेस करो,
10 तो चाहिए नहीं रहता है, तो ये आएगा 99 इंटू 2, 99 इंटू 3, 99 इंटू 4, 99 इंटू 5, 99 इंटू 6, 99 इंटू 7, 99 इंटू 8। अब आप नॉर्मल डिवीजन ट्राई करना। ये ऑफकोर्स नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स आएगा 3 और 11 का फैक्टर्स रहेगा। $99 को आप क्या करोगे, बाहर लिखोगे, अंदर 25 आएगा। चलो आप लोग ट्राई करो, मैं इधर साइड बाय साइड सॉल्व करते जा रहा हूं, आप लोग एक एक स्टेप चेक करते रहना। हेलो सर। बोलो ना, क्या हो गया? सर वो 99 इंटू 2 इक्वल्स टू 198, उधर आपने 94 लिखा है। अरे वो जरा वो थोड़ा पेन ही होगा, इधर आएगा। आप लोग पहले करो खुद से, फिर मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। सबका हुआ कैलकुलेशन? किसी को डाउट है? आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, पहले आप लिख लेना। सबका हुआ यहाँ तक? देखो अभी ध्यान दो, है मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं। सबसे पहले चीज क्या है, ये आप देखो नॉर्मल आप डिवीजन से कर सकते हो। नॉर्मल डिवीजन से क्या आएगा, सबसे पहले इधर 250 आएगा, फिर आप चेक करोगे कौन सा लेस रहेगा, ये आपको 198 रहेगा, तो सबट्रैक्ट करोगे तो 52 आएगा, एक जीरो डालोगे, 99 5 495, फिर आप देख रहे हो वापस 25 आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, दिस इज गोइंग टू कीप ऑन रिपीटिंग। ओके, अब ना एक शॉर्ट ट्रिक है, जब भी ना 25/99 रहेगा, इसका आंसर क्या रहने वाला है, 0.25। रेकरिंग। वैसे सोचो 36/99 क्या आएगा आंसर, आपको शॉर्ट ट्रिक दिखना चाहिए, क्या आएगा आंसर? 0.36। समझ में आ रहा है? अगर सपोज 195 अपॉन सपोज 999 रहेगा तो क्या आएगा आंसर आपके हिसाब से, क्या आएगा? 0.195। समझ में आ रहा है शॉर्ट ट्रिक क्या है? चलो एक और एक नंबर देता हूं, अभी ध्यान दो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो बता दो, नहीं समझ रहा है तो पूछ सकते। एक सेकंड, क्या नंबर दो? हाँ चलो 37/999। अब ना यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट क्या आएगा, 0.0 आएगा, इसके बाद क्या करोगे, वैसे 37/9999 लिखा, सबसे पहले आप क्या डालोगे, जीरो, ऑफकोर्स जीरो आएगा, एक और जीरो, एक और जीरो, और 37 के ऊपर क्या लिखोगे, बहुत ही सिंपल है। यहां पे ध्यान दो, डेसिमल के बाद है ना जो डिजिट्स रहेगा, कौन डिसाइड करेगा, ये नीचे का नंबर डिसाइड करेगा। डेसिमल क्या कितना नंबर आएगा, ये नीचे का नंबर डिसाइड करेगा। इधर देखो,
डेसिमल का कितना डिजिट आएगा ये नीचे का वैल्यू डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा है? चलो एक और एक एग्जांपल, ये आप खुद से जरा सोच के ट्राई करो। आप बताओ डेसिमल का कितना डिजिट यहां पे आएगा, कितना डिजिट आएगा? 5 5 डिजिट Five. आएगा। तो 0 0 और लास्ट के 3 में आप क्या भरोगे? 135। एक और दो एग्जांपल प्रैक्टिस करने दो, एक और Yes, चलो। 63 अपॉन 9999। अब बताओ डेसिमल का कितना डिजिट आना चाहिए? 4 डिजिट्स आना चाहिए। ठीक है, 4 डिजिट्स आएगा। फिर इसके 0 बाद 0 63। पहला 2 0 में आएगा, लास्ट इसमें। 62. क्लियर है टेक्निक क्या है करके? ठीक है, तो हम लोग जस्ट है ना, मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको 6 to 10 एग्जांपल्स देता हूं ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो कैसे करते करके। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो ना, जस्ट एक सेकेंड, जस्ट वन ये ओके ओके just one second, just let me give the examples। 63 upon, sorry 63 तो हो गया ना, 37 upon 999 सेकेंड। अब ये जो तरीका है ना, ये मोस्टली आप किसके लिए यूज कर सकते हो? ओनली फॉर प्राइम नंबर्स के लिए ये तरीका यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ओनली फॉर प्राइम नंबर्स के लिए ये रूल यूज किया जा सकता है। चलेगा, अब जरा पहले ये कर लो। फिर 43 अपॉन 41 अपॉन 4 क्वेश्चन में करना। चलो तो सबसे पहले अंश बताओ, फर्स्ट वाले का आंसर में कितना डेसिमल का जगह आएगा? 0.037। 0.037 और 37 के ऊपर क्या लिखोगे? करेक्ट करेक्ट। चलो नेक्स्ट आर्या बताओ, इसमें क्या आएगा? डेसिमल का कितना जगह आएगा? 3 जगह आएगा। कौन कौन आएगा इधर? 0 पॉइंट क्या आएगा? 0.73 के ऊपर ये रेकरिंग का साइन। चलो नेक्स्ट ये बताओ, नतालिया बताओ क्या रहेगा नेक्स्ट का आंसर? 0.0 डेसिमल का कितना जगह आएगा? आप बताओ डेसिमल का कितना जगह आएगा? इधर देखो 5 जगह आएगा। ठीक है, तो डेसिमल का 5 यूनिट्स डालना है। तो आप ही डिसाइड करो कितना जीरो आएगा। 3 0 आएगा 3 0 आएगा और 3 43 के ऊपर। चलो नेक्स्ट रिया बताओ क्या आएगा? हाँ सर, 0.0041 के ऊपर रेकरिंग का साइन। आई होप ये तरीका सबको क्लियर है कैसे करते करके डायरेक्ट अभी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब लास्ट वाला जो है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो इसमें ना आपको जरा ध्यान देना। अच्छा किसको डाउट है क्या? हाँ रुजुला आप कुछ पूछ रहे थे ना? हाँ रुजुला क्या हो गया? सर, आपने बोला कि सिर्फ ये प्राइम नंबर्स के केस में हम कर सकते हैं, बराबर। बट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्राइम नंबर्स चाहिए तभी हो सकता है। मेरे हिसाब से ना कुछ तो ये रूल में थोड़ा मॉडिफिकेशन है शायद। मेरे को लग रहा है यहाँ पे ना ऊपर अगर है ना 3 का फैक्टर रहेगा ना तो ये रूल नहीं कर सकते हो। अभी मैं समझाता हूँ क्या इसका मैं मतलब समझाता हूँ आपको। देखो सपोज ऊपर रहेगा 33 अपॉन 99। अभी 33 अपॉन 99 का प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या? दिस इज 3 into 11 अपॉन 99। ये 3 और ये कैंसिल आउट होएगा, सो दिस विल बी, तो दिस इज कंप्लीटली, अब ये डिफरेंट सम हो गया ना। तो ऊपर का नंबर है ना, जस्ट ये रूल कब अप्लाई कर सकते हो? जब आपका ऊपर का नंबर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 है। ये मल्टीपल ऑफ 3 रहना नहीं चाहिए, बस उतना ही। अभी देखो आपको वैसे टाइप के सम्स नहीं आएंगे तो आप टेंशन मत लो। ठीक है,
बस आप लेके चाहे तो लिख के रख सकते हैं, नोट करके लिखो, ये नोट लिख के रखना, न्यूमरेटर, ये रूल अप्लाई करने का, न्यूमरेटर should not be a multiple of 3. चलो अब हम लोग करेंगे ये 127/200। अभी 127/200 जरा ध्यान दो है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, पहले ध्यान दो। इसको हम लिख सकते 2 × 100 लिख सकते हैं, इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, आप सिर्फ क्या निकालो, 127 को पहले 2 से डिवाइड कर लो, सबसे पहले ये काम करो। 127 को 2 से बस डिवाइड करके देखो क्या आंसर आ रहा है, जस्ट चेक करो कितना आ रहा आंसर। वेरी गुड, तो 263 126 आएगा। यहां पे ये होएगा 10, डेसिमल क्या डालोगे, पॉइंट डालोगे। ओके, तो इसका मतलब 127 को जब आपने 2 से डिवाइड किया, आपका आंसर क्या आया, 63.5 आया। डेसिमल के बाद भैया क्या नीचे डिवाइड बाय 100 है, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, 0.635। ठीक है, एक और एक एग्जांपल करते, यही सिमिलर टाइप का। ट्राई 127/400, ये ट्राई करो, या फिर 4000 ट्राई करो। तो आप ये 4000 को कैसे लिख सकते हो, कैसे लिखोगे 4000 को? 4 × 1000। 4 × 1000। और ये 127 को किससे डिवाइड करोगे? 4 से डिवाइड। ट्राई करो। आशीर्जित क्या हो गया? सर वो डिवाइड का तो आंसर मिला मुझे, बताओ। हाँ बोलो ना, कितना आया? 31.75। पक्का 31.75 क्या? जरा एक सेकंड देखने दो। 430 31 था 124, यहाँ पे आएगा 30 बराबर 31 पर। ठीक, अब हम लोग को ऊपर आंसर क्या आया, 31.75, एंड नीचे अभी भी क्या बच रहा है, 1000 बच रहा है, अभी भी ये 1000 बच रहा है। हम लोग क्या करेंगे, ये 31 को डेसिमल क्या 3 जगह शिफ्ट करेंगे, तो 0 आएगा एक, फिर एक 31.75, क्योंकि डेसिमल क्या 3 जगह, मतलब यहाँ पे तो सिर्फ 2 जगह है, तो 31 डेसिमल के बाद आएगा, और एक एक जगह शिफ्ट करना था, तो इंट्रोड्यूस क्या आएगा, यहाँ पे एक 0 इंट्रोड्यूस होएगा। We'll try one last example इसे रिलेटेड। 35 इसको डिवाइड करना है किससे, 2000 से डिवाइड करता है, 2000। सर पहले वाला सम दिखाओ ना एक बार। शाबाश, बहुत सही टाइम पे बोला। ठीक है सर आंसर बोलो। हाँ बोलो ना, क्या है आंसर? 17.5। वेरी गुड, 17.5 आया। नीचे अभी भी क्या बच रहा है, 1000 बच रहा है। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले 17 को 3 जगह शिफ्ट करना है, तो डेसिमल क्या एक जगह शिफ्ट किया तो 0 आएगा, फिर 17.5, क्योंकि इधर तो सिर्फ 2 ही जगह है, हम लोग को 3 जगह शिफ्ट करना है, इसका मतलब एक 0 को भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर सपोज ये 2000 रहता तो नीचे 10,000 आता,
तो ये आंसर को आपको कितने शिफ्ट करना पड़ता? 4 जगह से शिफ्ट करना पड़ता, तो आपका आंसर आएगा 0.017। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या करना है करके? चलो अब देखो, ध्यान दो, यहां पे आपको दिया है 0.6 रेकरिंग है, तो इसका मतलब इसको कैसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो? 6/9। अभी सीखा था ना, जस्ट अभी सीखा था। याद आ रहा है? हेलो, याद आ रहा है क्या सबको? ये देखो, एक सेकंड, देखो हमने ये किया था ना अभी, 37 को 999 से डिवाइड किया तो 0.037 आता है। तो अगर आपको 0.037 दिया है तो नीचे ऑफकोर्स कितना आएगा? नीचे ऑफकोर्स 999 आएगा, ऊपर क्या आएगा? 37 आएगा। वैसे अगर 0.6 दिया आपको तो डेसिमल का कितना जगह है? सिर्फ एक ही जगह है ना, तो नीचे क्या आएगा? नीचे कितना आना चाहिए? 9, और ऊपर क्या आएगा? 6। अगर 0.763 रेकरिंग है तो डेसिमल का कितना जगह है यहाँ पे? 999 है, तो 3 जगह आएगा, और ऊपर क्या आएगा? 763। अगर सपोज 0.000373 रेकरिंग है तो नीचे क्या आएगा? कितना 9 आएगा? 6/9 9 आएगा, एंड ऊपर क्या आएगा? 373 और एक लास्ट एग्जांपल 7। हाँ, तो ऊपर नीचे क्या आएगा? 99 और ऊपर क्या आएगा? 7 अब समझा क्या करना है करके? ठीक है, तो ये पहले लिख लो, ये एग्जांपल्स लिख लेना, फिर हम लोग टेक्स्ट बुक एग्जांपल्स करेंगे। अरे अंशु, डाउट, ये डॉट को हम लोग रेकरिंग साइन बोलते हैं, ठीक है? रेकरिंग साइन, रेकरिंग का मतलब है वो नंबर रिपीट होता जाएगा। मतलब इसका मतलब मैं समझाता हूँ, ये क्या रहेगा? 0.07777 ऐसे था। इसका क्या मतलब रहेगा? 0.00373 ये क्या होगा? आगे रिपीट होगा, इसका मतलब है वो। अंश अभी समझा? हेलो अंश, समझा क्या? अच्छा ठीक है, वाह, अंश बात ही नहीं करता। चलो, तो ये ट्राई करना, आप लोग खुद से ट्राई करो, सबसे पहले खुद से ट्राई करना। आपको बोलता कौन सा एग्जांपल्स ट्राई करो आप लोग, ये फर्स्ट सेकंड ट्राई करो, फिर मैं आपको एग्जैक्ट तरीका बताता जो आपको स्कूल में सॉल्व करके बताना। ये तो शॉर्टकट आपको समझा मैंने, ठीक है? ये दो जरा ट्राई करो, डायरेक्टली आंसर लिख लो, क्या आएगा? हेलो सर, मैं 1 सेकंड के लिए हाँ श्योर। चलो, फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? 6/9 6/9। सेकंड का आंसर क्या आएगा? 37/90 अब आपने यहां तक किया, अब ये तीनों के लिए कैसे करोगे? अब डायरेक्टली आप आंसर नहीं बता सकते ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, तो अब जरा लॉजिक देखना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते, ध्यान दो है, ठीक है? सबसे पहले क्या है? 3.17 है, ध्यान दो है, ध्यान दो, हर एक स्टेप पे ध्यान देना। फर्स्ट आप क्या करोगे? ये 3.17 को आप क्या कंसिडर करोगे? x कंसिडर करोगे सबसे पहले, ध्यान दो। उसके बाद आप क्या करोगे? ये 3.17 का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये क्या होएगा? क्लियर है? ये मतलब रहता है ना इसका, किसी को इसमें डाउट है? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या? ये जो 17 है इसको डेसिमल के बाहर निकालने का ट्राई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे, ध्यान दो है, हम लोग क्या करेंगे यहां पे?
100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं तो आपका डाउट क्लियर होएगा। सपोज इधर रहता 35.473 एंड इसके ऊपर रेकरिंग साइन रहता, और ये क्या है हमारा x। तो इसका मतलब क्या है 35.473 एंड सो ऑन रिपीट होता जाएगा। आप बताओ यहां पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 473 को बाहर निकालने किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 1000 से करोगे। तो यहां पे आएगा 35473.473 रेकरिंग क्या होएगा ऊपर, एंड यहां पे क्या आएगा? किसी को ये फर्स्ट स्टेप में डाउट है? किसी को ये फर्स्ट स्टेप में डाउट है? किसी को? ठीक है, चलो अब आप लोग को है ना, मैं एक सम देता हूं, आप लोग जगह छोड़ो, ट्राई करो 372.6, इसको आप क्या कंसिडर करोगे? x। खुद से ट्राई करना सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, एंड यहां पे 47.3483। हाँ कार्तिका, क्या डाउट है आपको? सर मुझे समझा नहीं, मतलब बराबर से। ओके ठीक है, समझा दो, टेंशन मत लो, एक सेकंड को। हाँ ध्यान दो है, यहां पे ये नंबर क्या है कार्तिका? ये 6 क्या होएगा? बार बार रिपीट होएगा, तो ये 666 ऐसे आते जाएगा ना। आपको क्या करना है, ये 6 को है ना डेसिमल के बाहर निकालना है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? जरा सोचो, सिर्फ 6 को बाहर निकालना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से करोगे ना, सिर्फ 10 से करोगे, सिर्फ 10। तो ये आएगा 372.6, और ये आगे का 6 क्या होएगा? रिपीट होता जाएगा ना। तो इसके ऊपर आप क्या डालोगे? ये रेकरिंग का साइन डालोगे। कोई डाउट है इधर तक? आपने इसको ये x को किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से ना, तो ये इक्वेशन क्या होएगा? अभी डाउट है? देखो इधर एक और सम में देखो 47.3483 ये क्या होएगा? रिपीट। यहां पे बार आपको किसको निकालना? कार्तिका किसको निकालना जरा बताओ? 3483। ठीक है, इसको आपको बाहर निकालना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, सोचो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे क्या? यहां पे किसे करोगे? 4 डिजिट निकालना है तो 10,000 से मल्टीप्लाई। समझा ये? हेलो, किसी को डाउट है इसमें? अरे जवाब तो दो, मुंडी मत हिलाओ, मेरे को मुंडी नहीं दिखता। नहीं है। अच्छा, अब ध्यान दो, अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे जाएंगे। तो अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? आप क्या करोगे? ये जो 100x आपने लिखा, इसको आप क्या करोगे? -1x करोगे। तो क्या आएगा? 100x - 1x कितना आएगा? 99x। 99x। वैसे आप क्या करोगे? ये जो 317, इसको क्या करोगे? अब देखो जरा, ये रेकरिंग 17 और ये रेकरिंग 17 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, नीचे आंसर क्या आएगा? 0। 317 - 3 कितना आएगा आंसर? 314। इससे आप क्या बता सकते हो कि आपका 314 किसके बराबर है? 99x के बराबर है। ध्यान देना, ध्यान दो, मैं वापस एक और सम इधर समझाता हूं। यहां पे आप 1000x को किससे सब्ट्रैक्ट करोगे? किसे सब्ट्रैक्ट करोगे? इसके साथ, इसके साथ -1x। क्या आंसर आएगा? 999x। 999x। अब यहां पे आप क्या करोगे? 0.473 इसको किससे सब्ट्रैक्ट करोगे? आप किसे सब्ट्रैक्ट करोगे? 35.473। तो ये 473 रेकरिंग एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा।
अभी इसको आपको इससे सबट्रैक्ट करना है तो आपको आंसर मिलेगा, सेकेंड यहां पे रहेगा। यहां तक किसी को डाउट है? किसी को डाउट है इधर तक? क्या किया करके सबको क्लियर है? तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, 35438 ये किसके बराबर है? 999x के बराबर है। यहां तक क्लियर सब लोग? सबसे पहले ये दो लिखो, फिर पीछे का सम ट्राई करो। किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क। अरे देखो ना, इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, अंश ये ऊपर का जो वैल्यू है ना, इसको ये 1000 के साथ सबट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां पे भी वही किया ना, ये 100x को मैंने किससे सबट्रैक्ट किया? ये x के साथ सबट्रैक्ट किया, इसके लिए वो 1x लिखा हुआ। और किसी को डाउट है? ठीक है, चलो तो आप लोग ये पीछे का सम जरा ट्राई करो, इधर क्या होएगा जरा खुद से ट्राई करो, यहां पे खुद से जरा अपना दिमाग लगाओ। हेलो नतालिया, क्लियर है ना आपको? समझा आपको क्या किया? तो यहां पे किसको किससे सबट्रैक्ट करोगे? सब लोग बताओ, किसको किससे सबट्रैक्ट करोगे पहले? 10x minus 1x Very good. 9x कितना आएगा आंसर? 9x 9x आएगा। वैसे यहां पे 372.6 minus 6 ओके, ये रेकरिंग और रेकरिंग एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नीचे आंसर क्या देगा हमें? 0। 6 minus 2 आएगा 4, 12 minus 7 5, ये कैंसिल आउट होके कितना होएगा? 6 होएगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है किसी को इधर तक? यहां पे आप क्या बोलोगे अपना? 3354 ये किसके बराबर है? 9x के बराबर है। ये ट्राई करना। यहां पे आप किसको किससे सबट्रैक्ट करोगे? 10,000x minus Very 2. good. वेरी गुड। 1x. तो ये आने वाला है 9999x। वैसे 473483 इसको सबट्रैक्ट करोगे 47.3483 के साथ। जस्ट इधर थोड़ा देर रेकरिंग को कैंसिल आउट कर डालेगा, यहां पे 4 0। 47 को अगर 83 से सबट्रैक्ट करोगे तो यहां पे 36 आने वाला है, 4734 आएगा। तो आप क्या बोल सकते हो? 47346 ये किसके बराबर है? 999x के बराबर। क्लियर है सबको यहां तक? अब फाइनल स्टेप, आपको क्या चाहिए? x का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू क्या रहेगा? 3354। 9x को मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके ये क्या होएगा? डिवाइड। Divide. वैसे 473436 इसके नीचे कौन आएगा बताओ? 999। वैसे पिछले सम में 35438 इसके नीचे कौन आएगा? 999। और इसके नीचे क्या आएगा? 314/99। क्लियर है? जरा फाइनल स्टेप्स लिख लेना खुद से। आई होप ये समझा रहेगा आपको। आशीजित क्या डाउट है? सर वो 2 सेकंड के लिए मैं वीडियो बंद करूं? अरे हाँ चलेगा, मीटिंग एंड ही हो रहा है वैसे।